Now, exercise 6.3, third question, and its first question. The first part of the third question is fx equals to x square. हमें इसका अगेन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बतानी है, जो भी पॉइंट्स हमारे यहाँ से निकल कर आएंगे. सो वेरी फर्स्ट इज दैट गेट द डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स विच इज़ 2 ऑफ एक्स, और साथ में ही हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल देंगे विच इज़ 2. सो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर पॉइंट substitute the first derivative is equals to 0 which is 2x equals to 0. From here the value of x comes out 0. तो 0 is the point. यहाँ पे एक ही पॉइंट हमारा निकल कर आया है 0, और इधर ये मैक्सिमा या इधर ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा. लेट्स सी ये x इक्वल्स 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. बाय टेकिंग द सेकेंड डेरिवेटिव, लेट्स सी हमें करना क्या होता है, ये पॉइंट को हमें सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पे रखा, एंड क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के पास वेरिएबल x नहीं है, इट्स ए कांस्टेंट विच इज़ 2, सो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0. सो यहीं से हम इसको वाइंड अप कर देंगे ये कहकर एट x इक्वल्स टू 0 विच बिकम पॉइंट ऑफ, बिकॉज इट इज़ ए पॉजिटिव तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम बनेगा, point of minima, and therefore minimum value क्या रह जाएगी. तो इस पॉइंट को हम मिनिमम वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन था वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे f0, एंड f0 क्या बन जाएगा, लाइक 0 स्केयर. सो मिनिमम पॉइंट x इक्वल्स 0 और उसके ऊपर जो मिनिमम वैल्यू आएगी कर्व की, दैट इज इक्वल्स टू 0. द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन विच इज gx इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस ऑफ 3x. लेट्स स्टार्ट इट बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ gx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस ऑफ 3, एंड द सेकेंड डेरिवेटिव कम्स आउट 6x. सो पॉइंट निकालने के लिए जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हेयर x स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, एंड बाय टेकिंग द स्क्वेयर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1. यहाँ पर हमारे पास x की 2 पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1. सो एक एक करके चेक करते हैं. फॉर x इक्वल्स टू 1 सेकेंड डेरिवेटिव जो कि हमारा था 6x. लेट्स चेक द साइन ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू को 1 रखेंगे, सो ये पॉजिटिव है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 बिकम पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड मिनिमम वैल्यू बिकम f ऑफ 1 g ऑफ 1. व्हाट इज g यहाँ पर x की जगह पे 1 रखेंगे, इट कम्स 1 क्यूब एंड 3 इंटू 1. सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 2. नाउ अगेन फॉर द x इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए चेक करेंगे. सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव, पिक द सेकेंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू 6 ऑफ x. वाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर हेयर, इट इज माइनस 6 लेस देन 0. सो ये सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू माइनस 1 लेस देन 0 है, नेगेटिव. सो इट मीन्स देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 बिकम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट वैल्यू इज g ऑफ माइनस 1. एंड व्हाट इज g? g इज दिस x की जगह पे माइनस 1 को रखने के बाद माइनस 1 पावर 3 माइनस 1, इट इज माइनस 1 प्लस 3 and 2. So this is the maximum value at x equals to minus 1, 2, and this is the minimum value at x equals to 1, which is minus of 2. Now the third part of the question number 3, where hx is equals to sin x plus cos x, where the x
lies in the first interval from 0 to 90 pi by 2. प्रोसेस सारा सेम रहेगा. गेट द डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विच इज साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स एंड कॉस डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन एक्स. साथ में इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी दिस इज माइनस ऑफ कॉस एक्स. कॉस एक्स बिकम माइनस ऑफ साइन एक्स एंड अगेन साइन एक्स इज द कॉस एक्स. ये सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ गेट द पॉइंट्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा सेकंड स्टेप चल पड़ा, जहाँ पर हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख कर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. नाउ द कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से द कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. नाउ राइट डाउन द साइन एक्स बाय कॉस एक्स. कॉस एक्स को साइन के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और इस तरह से ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल्स टू 1. In the last the tangent x is comes out 1. So here the tangent x is equals to tangent 1 की जगह पे पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 पे 1 होता है. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू x इक्वल्स टू पाई बाय 4 विच क्लियरली लाइज बिटवीन इन दिस इंटरवल. तो 45 0 90 के बीच में आता है. तो ये पॉइंट वैलिड है. तो इस पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे द साइन ऑफ दिस सेकेंड डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव पिक कर लेते हैं यहाँ से. सेकेंड डेरिवेटिव विच इज माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स पाई बाय 4 इन प्लेस ऑफ एक्स विच इज माइनस साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4. इट इज माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2. ये वैल्यूज हैं साइन और कोस की एंड इट कम्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 विच इज यहाँ से साइन का पता लगाना था. साइन जो सेकेंड डेरिवेटिव का एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद नेगेटिव आ रहा है. तो ये पॉइंट है. देयरफॉर ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 इस फंक्शन के लिए क्या काम कर रहा है, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी एंड मैक्सिमम वैल्यू जो भी ये फंक्शन है h के अंदर हम जब x की वैल्यू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आंसर आएगा लाइक h x की जगह पर यहाँ पे साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4. द वैल्यू इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2 1 बाय स्क्वायर रूट 2. सो रैशनलाइज करने के बाद इट लुक लाइक दिस. यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगी एंड फाइनली द मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट फॉर द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2. लाइक इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड दिस टाइम द एक्स say the domain for the given function is comes out in between 0 to 360. It means 2 pi. Here f dash x is equals to derivative cos x minus of sin x. It comes cos x minus plus sin x. This comes the first derivative. Again for the second derivative it is minus of sin x plus of cos x. By taking the first derivative is equals to 0 and from here the point is minus 1. रुकिए ना. From here sin by cos which is equals to tangent x is equals to minus 1 and from here tangent x is equals to minus of tangent pi by 4. यहाँ से ध्यान से देखना हमें क्योंकि ये जो 0 to 2 pi है इट इज़ लाइक दिस 4 क्वाड्रेंट्स. इस 0 to 2 pi में चारों के चारों क्वाड्रेंट्स लाई करेंगे आते हैं. ओके तो हमें ये देखना कि टेंजेंट की जो वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होती है. टेंजेंट नेगेटिव एक रहता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, एक रहता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो हमें दोनों वैल्यूज़ दिखानी है यहाँ पर. पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लेके चलते हैं. हाउ टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू बाय टेकिंग
पाई माइनस पाई बाय 4, इस तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हुआ। एंड फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 3 पाई बाय 4 and the x become 3 pi by 4, it become the first point। ओके, अब इसी साथ इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे शिफ्ट करेंगे। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इस माइनस को रिजॉल्व करना है, तो हम ये करेंगे टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 4 इसलिए क्योंकि पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू 1 बनती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी 2 पाई हियर, 2 पाई में से माइनस करेंगे पाई बाय 4, देन वी शिफ्ट टू द इन द क्वाड्रेंट नंबर 4। तो यहाँ से द वैल्यू x कम्स आउट 8 पाई माइनस पाई बाय 4 एंड x इज 7 पाई बाय 4। नाउ दीज आर द 2 पॉइंट्स और 2 वैल्यूज ऑफ x, या जहाँ पर टेंजेंट x इक्वल्स टू -1 बनेगा। सबसे पहले इस पॉइंट x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 के लिए इन द सेकेंड डेरिवेटिव चेक करते हैं कि ये पॉइंट मैक्सिमम की तरफ जा रहा है या मिनिमम की तरफ। द सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लस कॉस x while we're taking the value of x 3 pi by 4 which is equals to minus of sin 3 pi by 4 plus cos 3 pi by 4। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इधर इट इज़ अ प्लस वैल्यू और अ माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। सो इसके लिए क्या करेंगे, साइन अगेन दिस इज पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन की जो वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस की ही होती है, तो ये अपने साथ का माइनस कैरी करेगा। दिस इज साइन पाई बाय 4 एंड द कॉस जो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, और ये अपना साइन इट बिकम कॉस पाई बाय 4 माइनस ऑफ, ये कॉस माइनस में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस को साथ लेके चलेगा। सो ये पाई बाय 4। यहाँ से अगर आप देखें इसकी भी वैल्यू -1/2, इसकी भी वैल्यू -1/2। कॉस साइन एंड कॉस दोनों 45 के ऊपर 1/√2 होते हैं। तो यहाँ पर इसको जो भी सॉल्व करके देखो, जो वैल्यू तो लेस देन 0 ही बनेगी। इट इज़ अबाउट -2/√2। तो यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता लगा ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। बिकॉज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, therefore this x equals to is point of maxima and its maximum value क्या बनेगी, इसकी maximum value will come out। यहाँ पे fx की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे and will get the value of maximum value of। तो यहाँ पर देखिए for the maximum value for the maximum value f के अंदर will take this 3 pi by the point 3 pi by 4 3 pi by 4 and इसको चेंज करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4 में स्प्लिट करेंगे 3 पाई बाय 4 को। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव में ही रहेगा, साइन एंगल मीन्स पाई बाय 4। कॉस माइनस में शिफ्ट हो जाता है, तो कॉस अपने साथ माइनस लेके चलेगा, और ये एक माइनस पहले से यहाँ पर है, तो माइनस माइनस इट कम्स प्लस। तो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बन के आएगी, ये भी 1/√2 रहेगा, ये भी 1/√2 रहेगा, और 1 और इन दोनों को प्लस करने के बाद इट कम्स 2/√2। ये इसकी इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द पॉइंट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। नाउ फॉर, ये तो रहा हमारा x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सेकंड वैल्यू ऑफ x के ऊपर बात करते हैं। फॉर x इक्वल टू 7 पाई बाय 4, सबसे पहले इसको इस सेकंड डेरिवेटिव में
रख कर पता लगाएंगे कि यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। दिस इज 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4। तो यहाँ पर लेट्स सी, इसको थोड़ा, ये यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई बाय 4 और ये कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सो ये साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है, 2 पाई में से माइनस होकर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन इज नेगेटिव। तो एक साइन नेगेटिव रहेगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो इट कम्स साइन माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 और कॉस पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, इट इज़ अबाउट 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2, जो भी इसकी वैल्यू आएगी दोनों को प्लस करके, दिस इज़ 2 बाय स्क्वायर रूट 2, इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4 इज पॉजिटिव। सो ये x 7 पाई बाय 4 क्या बन गया, 7 पाई बाय 4 बिकम पॉइंट ऑफ मिनिमम for the minimum value for minimum value fx के अंदर हम 7 पाई बाय 4 को रखेंगे एंड व्हाट इट कम्स साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4। ये एज इट इज़ जिस तरह से यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लोर, इसको ओपन किया, यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही होगा। लाइकवाइज साइन इट कम्स 2 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस ऑफ कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। देन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में जाएगा और कॉस जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में ही रहता है, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये कॉस पाई बाय 4 and the value of this one is minus 1 by square root 2 and minus 1 by square root 2, after adding it comes minus of 2 square root 2। so ये रही इसकी मिनिमम वैल्यू और यहाँ पर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो क्लियरली at the point x equals to 7 pi by 4 is the point of minima and its minimum value is minus 2 upon square root 2। over here the second, the value of x equals to 3 pi by 4 is the point of maxima and its maximum value is plus 2 upon square root 2। Fifth part of question number 3 is equals to, where the function fx is equals to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 by taking the derivative f dash x 3x square 12x plus 9। It's the first derivative and along with second derivative is 6 of x, this is minus 12 x का 1, this is 0, 6x minus of 12 is the, it is a final second derivative। by taking the point we'll substitute the first derivative is equals to 0, which is 3x square minus of 12x plus 9 is equals to 0। hereby by taking the 3 common it comes x square 4x plus 3 is equals to 0। now factorize it, x square minus 3x minus x plus 3 is equals to 0। from here x, this is the factorized and 2 brackets comes out, one is x minus 1 and one is x minus 3 is equals to 0। from these 2 brackets the value of x and value of x equals to 1 and value of x equals to 3 comes out। तो हमें 2 वैल्यूज हमें x की मिल गई हैं। अब देखना है कि कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर लेट्स सी x equals to 1, from the second derivative f double dash which is equals to 6x minus 12 and by substituting, by putting the value of x equals to 1 in the second derivative, what we have x1 12 which is minus of 6 less than 0, therefore
x equals to 1 is point of maxima and maximum value comes out from this fx by substituting the value of x equals to 1. यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे and what it comes, this is 1 cube 6 of 1 square 9 of 1 plus 5, and after adding it will, this is 1 minus 6 plus 9 plus 5, and it is 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 minus 6 which is 9. So ये रहा हमारे पास the maximum value for the value x equals to 1, which is the point of maxima, and the value is 9. Now the next, for the x equals to 3, in the second derivative, which is equals to 6x minus of 12, and the second derivative x3, which is 18 minus 12, which is 6 greater than 0. Yes, x equals to 3 become point of minima and minimum value we find from f of x by substituting the value of x equals to 3. तो यहाँ से हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी जब हम x की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 3 6 3 स्क्वेयर 9 of 3 plus 5 and 15. ओके, सो हियर इज लुक एट हियर, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 15 है, 15. सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे चेंज करेगी अब, दिस इज 9 plus 1 10, 10 plus 15 is 25, and 25 minus 6 is 19. सो 19 रहेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पे 27 9 6 are 54, here is 27 again and 15. What it is, 27 plus 27 is 54, 54 plus 10 64 plus 1 64 plus 5 69, 69 and it's 15. So the value which is minimum value for the x equals to 3, which is equals to 15, and the maximum value for x equals to 1, which is equals to 19. Question number 3, sixth part, and function gx is equals to x by 2 plus 2 by x for x greater than 0. Let's talk about the derivative is 1 by 2, and derivative of 1 by x is minus 1 upon x square. So ये रहेगा 1 by 2 minus 2 x square. यहीं से इसका सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं. सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज 0 माइनस एंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव कम्स आउट, ये 2 बाहर है, एंड 1 by x square इज minus 2 by x cube. इट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ किसका, 1 by x square का. सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 x cube. ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव बनके तैयार है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड द पॉइंट. 1 by 2 minus 2 by x square is equals to 0. सो यहाँ से minus 2 by x square is equals to minus 1 by 2, and by cross it x square is 4 and x equals to plus minus 2. So what we have, x plus 2 and x minus 2 are the two values जहाँ पर हम इन्हें चेक करेंगे. For x equals to 2, the second derivative which is equals to 4 by x cube, after substituting by taking the value of x equals to 2, it is 4 2 cube 4 by 8 1 by 2.
So clearly it is positive. So it is a positive, that means x equals to 2 is point of minima, and minimum value is minimum value that we will have from gx. जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से हमें इसकी मिनिमम वैल्यू भी पता लग जाएगी. The value x equals to 2 over here, this is 2 by 2 plus 2 by 2. 2 is the minimum value. Now for second point, which is x equals to -2. -2 को भी हम सेकेंड डेरिवेटिव में लाइक x की जगह पर जहाँ पे x है वहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड व्हाट इट कम्स, जो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव था, दिस इज 4 अपॉन -2 क्यूब, दिस इज 4 ऑफ -8 इट इज. सो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -2 विच इज नेगेटिव लेस देन 0. सो यहाँ से ये डिफाइन हुआ, ये पता लगा x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ से g ऑफ, जब हम x की वैल्यू को -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2, व्हाट इट कम्स, -2 by 2 plus 2 upon -2. सो दिस इज -1 एंड -1 -2. सो ये रही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू -2 एट x इक्वल्स टू -2 एंड द मिनिमम वैल्यू विच इज 2 एट x इक्वल्स टू 2. The third question, 7th part, where gx is equals to 1 by x square plus 2. The first derivative of the function is by applying the rule u upon v, नीचे वाले का square, the term of denominator as it is and the derivative of 1 minus 1 as it is as well derivative of x square plus 2. तो यहाँ पर what it comes, x square plus 2 as it is. तो यहाँ पर x square plus 2, the derivative of constant term is 0 minus and the derivative of x square is 2 of x and 2 0. यहाँ पर -2x और नीचे x square plus 2 ये बचा हमारे पास for the first derivative of gx. For the second derivative, यहीं से पहले पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम, बट यहीं से सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऑलरेडी है, देयर इज वन मोर स्क्वायर, बाय लीव द डिनोमिनेटर, यहाँ पर ये -s को बाहर रख लेंगे, एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x -2x as it is and derivative of the denominator, this time x square plus 2 स्क्वायर लेकर आएगा अपना ये साथ में. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमें इसे किसी एक अच्छी जगह पर छोड़ना होगा. यहाँ से द टर्म x square plus 2 square as it is and the derivative of 2x is 2 minus 2x and the derivative of x square plus 2 whole square is 2x square plus 2 and with the help of chain rule derivative of x square is 2x, ये साथ में आएगा. और डिनोमिनेटर अब बन गया x square 2 and 2 to 4. फिर यहाँ से दिस इज
इसको ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आई विल डू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसको बाहर निकालेंगे और एक 2 कॉमन है उसको भी साथ में रख लेंगे। एंड व्हाट वी लेफ्ट इनसाइड, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे माइनस एक 2 बाहर जा चुका है, यहाँ पे 2 × 2 4, साथ में x × x एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक ही ब्रैकेट थी नो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, और यहाँ एक 4 x × x एक्स स्क्वायर, और ये टर्म बाहर जा चुकी है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 4। सो ये एक यहाँ से हैंडल हुई, एंड व्हाट वी लेफ्ट दिस माइनस ऑफ 2, और यहाँ पर 2 माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 4 एंड 1, यहाँ पे माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और नीचे बचा पावर 3। तो ये रहा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। जो भी हम पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ से चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। डेरिवेटिव को फटाफट 0 के इक्वल रखेंगे सो दैट हम पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकें। दिस इज माइनस ऑफ 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। By cross multiply it comes 2x equals to 0, and luckily we have only one point x equals to 0। एक से ज़्यादा पॉइंट होते तो यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव से फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, पर चलो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट निकला है। इट मीन्स या तो हमारे पास मैक्सिमा होगा या तो हमारे पास मिनिमा होगा। नाउ टेक दिस पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एंड सब्स्टिट्यूट इन द सेकेंड डेरिवेटिव। फॉर x इक्वल्स टू 0 द सेकेंड डेरिवेटिव, जब हम सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि इसका साइन देख सकें क्या बनता है। हियर इज माइनस ऑफ 2 ऑलरेडी देयर, यहाँ पर 2 माइनस 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड नीचे 2 का क्यूब, एंड g ऑफ एट 0 इज माइनस 4 अपॉन 8, इट इज 1/2 एंड इट इज़ अ नेगेटिव लेस देन 0। सो x इक्वल्स टू 0 क्या बन गया, बिकम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी वो हमें यहाँ से मिलेगी जब हम x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड व्हाट इट विल बी 1/0 स्क्वायर प्लस 2 1/2। तो ये रही हमारी मैक्सिमम वैल्यू of the function at x equals to 0, which is the point of maxima. 8th question of the question number 3, having the function fx is equals to x square root 1 minus x, and the value of x lies between 0 to 1. Let's start with the derivative. Is equals to, by applying the product rule, x as it is, and derivative of square root 1 minus x is 1/2 1 minus x 1/2 minus 1, and applying the chain rule over here, the derivative of 1 minus x is 0 minus of 1 plus, अब इसको छोड़ देंगे 1 minus x as it is, and the derivative of x this one is 1। इसको इकट्ठा करो, x ये बन जाएगा 1 minus x 1/2, दिस इज माइनस यहाँ पे रख लो, और नीचे 2 प्लस ये 1 minus x as it is। यहाँ पर क्या होगा, ये x ये पावर है, इसकी वजह से ये नीचे चला जाएगा इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज -1/2 शिफ्टेड टू द डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 1 minus x, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है तो उसको थोड़ा सा ठीक ठाक जगह पर छोड़ेंगे ताकि इसके सेकंड डेरिवेटिव में की ज़्यादा लेंथ ना बने। 2 1 minus x minus of x by multiplying it, 2 square root cancel, what we left only 1 minus x। ये एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, ये माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ 2x 2। सो ये रहा हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को ऑफ -3x अपॉन 2
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट निकाल के रख लें एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन। सो यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो कुछ होगा x इक्वल्स टू 2/3। So this become the point x equals to 2/3 which clearly lies between 0 और 1। तो ये पॉइंट हमारा तो सही है। अब चलते हैं इसको सब्स्टिट्यूट किस में करना है, सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, एफ डैश एक्स, यहाँ पर u अपॉन v मेथड्स की मदद से दिस इज 2, इसको बाहर ही रख लो, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर करते हैं इसको, नीचे वाले का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय लीविंग द डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस ऑफ 3x इज, यहाँ पे सीधा सीधा कर रहा हूँ, ये -3 आ जाएगा, x 2 का 0 x का 1 एंड लेफ्ट विद -3 माइनस एंड 2 माइनस दिस टाइम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच कम्स आउट 1/2 1 माइनस एक्स, माइनस करने के बाद ये -1/2 एंड चेन रूल माइनस ऑफ एक्स का -1, ये इसका पैकअप हुआ। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव फुल्ली यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये इसका जो सेकंड डेरिवेटिव का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है, उसकी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव गिवन पॉइंट के ऊपर नेगेटिव लेस देन 0 वैल्यू दिखाने वाला है या ग्रेटर देन वैल्यू दिखाने वाला है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वो वैल्यू हम इजीली, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एंड माइनस प्लस, ये 2 नीचे है, ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 3x और साथ में 1 माइनस एक्स, ये 1/2, साथ में 1/2 इसके यहाँ पे लगा लो 1/2। तो यहाँ से किस तरह से इसको पिक करेंगे, आप इसके डेरिवेटिव को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से इसको नीचे लेके जाएंगे एलसीएम लेकर, लाइक इसको मतलब सिंप्लीफाई करते हुए इसके एक आसान जगह पर इसको लेके जा सकते हो, इससे क्वेश्चन की लेंथ अच्छी खासी बन जाएगी। बट हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर देखना है, क्या बनता है इसका, व्हाट इट्स पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो यहीं से हम इसको पिक कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग। यहाँ पे देखिए, जब हम x की वैल्यू को 2/3 इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर रखेंगे तो व्हाट इट कम्स, देखिए एग्ज़ाम में आप ये भी, अगर आपके पास इफ़ यू हैव रियली अ स्मॉल टाइम, या आप यूँ कहो कि आपके पास अगर बहुत कम समय बच गया है, तो आप इसको यहाँ से किस तरह से देखेंगे। तो लुक एट दिस वन, 1/2 एज इट इज़। सो ये माइनस है, तो यहाँ पर देखिए जब आप 2/3 को यहाँ पे रखेंगे, 1 माइनस 2/3 इज़ अ पॉजिटिव, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे इस तरह से बता लीजिए, इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, प्लस फर्दर ये 1/2, ये जो अगर आप जब x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू को यहाँ पे रख के देखिए, x की वैल्यू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 2 0, ये 0 सारी टर्म को 0 कर देगा। ओके, एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस 2/3, अगेन इसको अगर आप रख देंगे तो ये 1 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो 1/3, मीन टू से पॉजिटिव, फिर से ये भी पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब व्हाट वी लेफ्ट, इसको फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं। f डैश 2/3 रखने के बाद सेकंड डेरिवेटिव, ये माइनस का 3 अपॉन, और ये प्लस माइनस, ये नेगेटिव रहने वाला है, ऊपर नेगेटिव और नीचे तो है ही पॉजिटिव। अगर आप देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये पॉजिटिव, ओवरऑल ये जो आंसर है वो नेगेटिव रहेगा। दैट इज़, यहाँ से ये बात समझ में आई, जब हम सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट 2/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये लेस देन 0 रहने वाला है। ओके, इतना ही हमें, इतना ही चाहिए था, हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए कि जो 2/3 पुटअप करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू निकली है। निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये लेस देन 0 रहने वाला है।
Therefore, for x equals to 2/3 is point of maxima and maximum वैल्यू क्या रहेगी? तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि वो हमें मिलेगी यहाँ पर x की वैल्यू को 2/3 यहाँ पर रखने पर हमें पता लगेगा कि वो मैक्सिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी x एट x इक्वल्स 2/3 एंड इट इज़ square root 1 minus 2/3. It is about 3 minus 1, it is 2, multiply 1 upon 3 square root 3. So यही कुछ 2/3 square root 3 will be the point of maximum value at x equals to 2/3. इसको रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करने के बाद आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा √3 को ऊपर ले